आप नाल ते मुखलस हो जाइए। नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कुछ ऐसे अमाल बयान किए ने, कोई एडे मुश्किल नहीं। मैं यकीन जानो तुहानू अज मैं बड़ियां बड़ियां नबी पाक दियां सोहणियां गल्लां दसनियां ने कि अमल करने एडे औखे नहीं। जे अल्लाह की कसम रब कोलों मैं तुसा जन्नत लैनी होवे ना तो एडी औखी नहीं। क्यों जी? अल्लाह तो अपने बंदे नाल बड़ा ही प्यार करता है, बड़ी मुहब्बत करता है, मगर साड़ी बदनसीबी है कि असी अपनी जिंदगी के अंदर ये अमल ना करिए तो रब कोलों जन्नत ना लै सकीए। तो अल्लाह पाक ने तो अल्लाह की इंसान नाल मुहब्बत बड़ी करता। कम से कम असी अपने आप नाल मुखलस हो जाइए। यार मेरे वाल वेखो सारे, असी ओ नबी पाक दे दसे हुए अमल कर जाइए, अपने हथी कर जाइए, ताकि कबर दे विच पिया सानू क़यामत तक उहदा सवाब पहुँचता रहे। मैं ना इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज दे इस खुतबे दे मैं 3 हिस्से बयान करने ने। सारे मिलके बोलो कितने हिस्से? 3। पहला हिस्सा वो मैं बयान करांगा कि जेड़ा बंदा अपने हथी काम कर जाए तो वह क़यामत तक कबर च पिया उन्होंने सवाब होंदा रहेगा। खुतबे का दूसरा हिस्सा यह होएगा कि अगर दुनिया तो असां चले जाना है, कोई शक नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी का भरा नहीं, किसी की भैन नहीं, अजीज़ो अकरबा चाचे ताए अपने हथी दफन किए। दूसरा हिस्सा यह होएगा कि अगर असी जिंदा अफराद कोई ऐसे अमल करांगे ना मसनून, ओदा इंशाअल्लाह फोत होया ना ओदा अजर पहुँचेगा। और आखिर ते मैं वो गैर मसनून जड़े अफाल ने, गैर मसनून अमाल ने, उन्होंने मैं इंशाअल्लाह निशानदेही करांगा। अल्लाह दे हुजूर दुआ फरमाओ कि अल्लाह पाक मैनू हक और सच बयान करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सानू सुन के देते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आइए जरा अल्लाह की ज़ात ने ना कुरान पाक अंदर सूरह यासीन दे अंदर इस बात का जिक्र फरमाया है। तो अल्लाह ने ना बड़े प्यारे ते बड़े खूबसूरत अल्फाज बयान किए ने। फरमाया की है? फरमाया कि जेड़े तुसी मरन वाला जेड़ा बंदा दुनिया तो गया है, जिंदा बंदा अमल करता है, हुण असी जिंदा वा माशाअल्लाह, अगर असी अच्छे काम कर जाइए ना, अच्छे काम कर जाइए तो वह भी अल्लाह लिखते हैं। तो जेड़े असा काम छड़ के जाना है वह भी अल्लाह पाक क़यामत तक लिखते रहेंगे, अजर पहुँचता रहेगा। अल्लाह की ज़ात ने की फरमाया है? फरमाया व नकतुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। फरमाया जेड़े तुसी अगे अमल भेजे ने, कद्दमू मा क़द्दमू व आसारहुम, फरमाया जेड़े अमल तुसां चंगे अगे भेजे ने अल्लाह वो भी लिखते जाते ने, ते जेड़े पिछे छड़ के आए हो क़यामत तक ओदा भी अजर मिलता रहेगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा मस्जिद बना के आया है या मस्जिद के अंदर उन्हें हिस्सा डालिया है, इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह का घर मस्जिद रहेगा फरमाया उन्होंने क़यामत तक अजर पहुँचता रहेगा, अजर मिलता रहेगा। मदरसे दे नाल अगर वह बंदा खिदमत करता सी, माली ताउन करता है, दुनिया तो जान तो बाद भी वह इंशाअल्लाह अजर उन्होंने मिलता रहेगा। अगर किसी यतीम की खिदमत करता रहा, बेवा दे काम आंदा रहा, खर्चा गरीबों का लाया सो, किसी भी हवाले दे नाल मसनून नेक अमल करता आया, दुनिया ते भी अजर है। ते बोलो मरन तो बाद भी अल्लाह पाक मरन तो बाद भी अजर अता करेगा। आओ मैं तुहाडे सामने सही मुस्लिम किताब और इलम दी रवायत बयान करा, हवाले भी ज़हन दे अंदर रखो। सही मुस्लिम किताब और इलम दी रवायत है, रावी सैयदना हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, फरमाया कि मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा
बंदा इस्लाम दे अंदर कोई अच्छी चीज़ राइज कर दवे, मसलन के वो अपने कोलों अच्छी बात ना होवे बल्कि मसनून अमल होवे, सुन्नतन हसनतन, फरमाया नबी पाक दी को सुन्नत नूं जिंदा कर जावे, फरमाया फालहु अजरहा, फरमाया अल्लाह ओनू ओदा अजर भी अता करेगा। ते जेड़ा बंदा उस सुन्नत दे उत्ते अमल करदा रहेगा, नबी पाक इस्लाम ने फरमाया सुन्नत ते अमल करने वाले दे अमल दे अजर दा घट नहीं होएगा बल्कि ओनू भी अल्लाह पूरा अजर अता करेगा। तेरा सुन्नत नूं जिंदा करके गया है ओनू भी अल्लाह ओदा अजर पहुंचांदा रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं पूरा जुमा अल्लाह की तौफीक नाल पढ़ाया कि नबी पाक दियां ओ सुन्नतां जड़ियां छड़ दित्तियां गईयां ने या बहुत कम लोग अमल करते, तुहाडा एज ए मुसलमान यह हक बनता है कि नबी पाक दियां ऐसियां सुन्नतां जिन्हां ते अमल करना अज खत्म हो गया है, कम से कम खप पा दिओ, हर एक नूं दसो यार ए नबी पाक दी सुन्नत है। मिसाल के तौर पर जदों मुर्ग बोलदा है उदों की पढ़ना चाहिए? हाँ जी, ये दसिया मैं की पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन, मेरा ख्याल है कि इधरों सुनते उधरों कढ़ देंदे हो ना, इंज ना करया करो। ਜਿਹੜੀਆਂ नबी पाक ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ना उन्होंने ज़हन च रखा करो तो अगे पहुँचाया करो। बल्कि मैं तुहानू नबी पाक दी हदीस सुनावा, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरी हदीस नू सुनदा है, तवज्जो, जेड़ा मेरी हदीस नू सुनदा है फिर उन्होंने याद करदा है फिर अगे पहुँचांदा है, नबी पाक फरमाते ने अल्लाह इस बंदे का चेहरा तरो ताज़ा रखी। बोलो बोलो, चेहरा तरो। हुण मैं ना तुहानू ए जिहड़ियां चीज़ा गल्लां दसनियां ने इन्हां नू तुसां याद करना कोई इंशाअल्लाह, ते जेड़ा माशाअल्लाह एंड ते आउणे ने उन्हां नू तुसां दसना भी है या बाहर निकल के दसना है भाई आ गल सुनीए इत्ते अमल करो। मेरे वीर हजरात तवज्जो करिया जे, नबी पाक इस्लाम कहते ने जेड़ा बंदा एक सुन्नत नू जिंदा करे फिर उहदे ते अमल करने वाला अमल करता है, फरमाया जिन्हें सुन्नत नू जिंदा किया है उन्होंने तो सवाब लभना ही लभना है, ते जेड़ा तुहाडे कहण दे उत्ते उहदे ते अमल करेगा, फरमाया अमल करने वाले दे अमल कम नहीं होएगा, अल्लाह ओनू भी अजर देगा ते दसन वाले नू अल्लाह ओना ही अजर अता करेगा। ते जेड़ा बंदा इस्लाम दे अंदर कोई ऐसी बुरी बिदत जारी कर दे, अल्लाह बिदात तो बचा के रखे, अल्लाह सानू बिदत की लानत तो बचा के रखी। खुदा की कसम है वेखना बहुत सारी दुनिया बिदआत च गरक हो चुकी। दुआ करो अल्लाह सानू सुन्नत जिंदा रखे, अल्लाह सुन्नत अल्लाह सानू मौत अता करे। जेड़ा बंदा अपने कोलों कोई गल दस गया जेड़ा सुन्नत तो साबित नहीं, आपने फरमाया क़यामत तक ओनू कवर च पिया अजाब हुंदा रहेगा, गुनाह पहुँचता रहेगा, ते जेड़ा ओदे दसे ते अमल करके जाएगा ओदा भी गुनाह ओदे पेटे पैंदा रहेगा, उन भी होएगा दसन वाले ने भी होएगा। इस वास्ते मैं कहना प्यारिओ दीन का मामला बड़ा हसास मामला जे, खुदा का वास्ता जे, जिस मसले का इलम होवे वो दस दिया करो, जिहदा इलम ना होवे चुप कर जाया करो। हालांकि सानू कई लोग मसाइल पूछते हैं, अलहमदुलिल्लाह जिहदा इलम हुंदा दस दईदा है, जिहदा माड़ा जिहा भी कोई शुबा हुंदा है असाज़ा दे नाल मशवरा करके फिर उन्होंने मसला बयान करीदा। इस वास्ते कोई ऐसा अमल कोई ऐसा मसला अपने कोलों नहीं दसना ताकि जे वो दस के दुनिया तो चले गए तो अमल करता रहा तो तुसी भी फस गया तो वह भी बोलो। इस वास्ते दीन का मामला बड़ा हसास है। हाँ ये तवज्जो कीजिए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा गल गौर दे नाल सुनदे जाना। आओ हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला दी रवायत ते तुसां गौर कीता है, फरमाया जेड़ा बंदा नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नूं जिंदा करे ते फिर जेड़ा बंदा ओदे ते अमल करे, अमल करना दसन वाले नूं भी अजर है ते जेड़ा अमल कर रहा ओदा भी अजर मिल रहा है। अल्लाह ओदे सवाब दे अंदर किसी किस्म दी कमी नहीं फरमाया कर दे। आओ मैं तुहाडे सामने बयान कर रहा हदीसे मुबारक सुनिए। सही मुस्लिम दे अंदर इमाम कायनात जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़त अमलुहु, फरमाया जदों इंसान मर जांदा है ओदे अमल मुनक़ते हो जांदे ने। फरमाया इनक़त अमलुहु इल्ला मिन सलासिन, हाँ तीन किस्म दा अमल जारी रहिंदा है। किन्ने किस्म दा अमल? नबी पाक फरमाने जदों बंदा मर जांदा है दुनिया नालों ओदा राबता, सारे बोलो, दुनिया नालों राबता खत्म। इनका तअमलो, ओदे अमल भी मुनक़ते, ओदा राबता भी दुनिया नालों मुनक़ते। आपने फरमाया इल्ला मिन सलास, फरमाया तीन किस्म का अमल ऐसा है जिसका उसे क़यामत तक सवाब होगा। साहबा कहते या रसूल अल्लाह केड़ा? आपने फरमाया सदक़तिन जारिया, सदका है। मसलन तुसी किते वेख्या मस्जिद बन रही है भाई, अपनी हिम्मत के मुताबिक ताकत के मुताबिक तुसें हिस्सा पाया है। और मैं कहना नबी पाक अलैहि सलाम ने एक मौके पर पता की फरमाया, मेरे बारे वेखो सारे, हजूर फरमाते ने जेड़ा एक चिड़िया के घोंसले के बराबर, सारे बोलो, चिड़िया के घोंसले के बराबर अल्लाह का घर बना जाए ओदा महल भी रब। हुण चिड़िया के घोंसले बराबर मसीत हुंदी वेखी जाए अज तक किते? मकसद की हो यार, वो एक एटी लैके दे दिओ, वो एक सीमट की बोरी लैके दे दी जे मस्जिद च, वो एक पक्खा ही लवा छड़िया जे, वो एक टूटी लिया तुसी, टुटी सी टूटी जगह सी गल्लां तुसी लैके टूटी उत्थे ला दी है। वो यानी कोई भी ऐसा अमल कर छड़िया है जब तक वो रहेगा तुहाडे वास्ते सदका है। किते दरख्त लवा दिता, मेरा मतलब किते कुआं खदा, मैं कि जाके हदीस बयान करांगा इंशाअल्लाह। कोई भी सदका जारिया वाला अमल कर जाओगे इंशाअल्लाह कबर च पिया जब तक रहेगा तुहानू सवाब। आपने फरमाया सदका जारिया औ इल्म युंतफउ बि, फरमाया ऐसा इलम जिहदे नाल लोग फायदा उठा रहा है। मिसाल के तौर पर दीन का इलम भी हो सकता है, दुनिया का इलम भी हो सकता है। हाँ जी, तुसी इस नीयत दे नाल जे तुहाडे कोल कोई वर्कर काम करदा है, मोटरसाइकिलों की दुकान है, कारां की दुकान है, मकैनिक हो, कोई भी शोबा है जिंदगी नाल तल्लक, जे तुहाडे कोल कोई बंदा बच्चा आ गया काम सीखण वास्ते, उन्होंने चावां ढोवन ते ना लाई रखिया करो कई साल, उन्होंने काम सिखाया करो इस नीयत दे नाल कि यार एक काम सीख जाएगा, वड्डा होएगा, अपने माँ बाप का सहारा बनेगा, नाले अपने माँ बाप का पेट पालेगा, तो नाले रब के रस्ते विच माल भी। कम से कम यार इस नीयत नहीं काम सिखा छड्या करो। मैं वेखना अल्लाह जानदा 10-10 साल विचारे बच्चे चावें ही ढोंते रहिंदे ने, काम ही नहीं सिखाते लोग। कम सिखाया करो ताकि वो तुहाडे अपने माँ बाप के भी काम आवे, दीन ते भी पैसा खर्च करे। तो माशाअल्लाह दीन का इलम तो है ही है वे। मिसाल के तौर पर मैं अपने साजा को दीन का इलम हासिल किया है, कई साजा फौत हो गए। जब तक मैं दीन का काम करना है अल्लाह मैनू भी सवाब देगा, तो कबर च पिया होया मेरे साजा इकराम नू भी अल्लाह आओ इल्मिन, फरमा इलम है, इलम सीखना सिखाना। और तीसरे नंबर पर नबी पाक ने फरमाया आओ वाला दिन सालिहिन यदउ लहू, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सही मुस्लिम दे अंदर नेक औलाद। आपने फरमाया सदक़तन जारिया। नंबर 2 औ इल्मी युंतफउ, और तीसरा अमल फरमाया आओ वाला दिन सालिहिन यदउ बिही, फरमाया नेक औलाद है, नेक औलाद थोड़े वास्ते सदका जारिया बनेगी। नेक औलाद मंगया करो। फरमाया जे तुसी अपनी औलाद नो अगर सदका जारिया बनाना चाहते हो फिर अल्लाह को नेक औलाद का सवाल करया करो। वेखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब को बेटा मंगया है, ते दुआ की कर रहे ने, फरमाया कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मेरे अल्लाह मैनू साले बेटा दवी। ये नहीं कि अल्लाह दे दे जिवें दा मर्जी दे दे, हालांकि साढ़े कई सियाने बंदे कह छड़ते ने अल्लाह दे दे जिवें दा मर्जी दे दे। ना ना ना, तो जे इंदा लभ गया अब्बा अगे तो मुंडा, फिर तुम कहते हो ये तू हुंदा ही ना, ते
और जो बाद जो कहना तू ना ही होंदो इस गलों ते रब कोलों पहले ही चंगा मंग लेना सी। अल्लाह फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कह रहे ने, फरमाया कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह सोने मैनू पुत्र दवी, साले पुत्र दवी, नेक पुत्र दवी। फिर रब ने पुत्र भी ऐसा दिता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते ने प्यारिया मैं ख्वाब अंदर वेख्या, मैं अपने हाथ दे नाल छुरी तेरे गले ते चला रहा, पुत्रा तू की कहना चाहना है? ते पुत्र बड़ा नेक सी, साले सी, कहन लगे अब्बू जी जिवें रब ने हुक्म दिता जे कर गुजरो, मैं सी भी नहीं करांगा। कैसे साला पुत्र अल्लाह पाक ने साले पुत्र अता फरमाए। हजरत ज़ी वकार गौर करे जे, गौर करे जे, जिदों अल्लाह पाक को बेटा मंगना ते साले पुत्र मंगना है, ते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हड्डियां जवाब दे गईयां, गद्दा जनाब हड्डियां जवाब दे गईयां, बाल सफ़ेद हो गए, बीवी बांझ हो गई है। ते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फिर भी अल्लाह को बेटा मंग रहे ने। हजरत ज़करिया की कहते ने ज़करिया इज़ नादा रब्बा हो, जिदों बेटा मंगना बेटी मंगनी है किहदे कोलों मंगनी है? एवं ही नहीं बेरी थले कपड़ा विछा के बह जाना, बेर डिग्गा अकीदा बन गया मुंडा होना है, जे पत्ता डिग गया तो कीदा वो की होना है? और मैं जे पूरा टाण ही डिग गया तो जम्मण वाले फिर तो हो गए। ओए अल्लाह दे प्यारे हो इस तरह ना करिया करो। हाँ जो मैं पैगाम देना चाह रहे ये अकीदे है ने जिहड़ी मैं कासी कर रहा। अल्लाह जानदा बेरी दे थले कपड़े विछा के बैण वाले हो, कीदा रखण वाले हो, इथों पुत्र नहीं मिलते, पुत्र ते देन वाला मेरा अल्लाह है, बेटियां ते देन वाला मेरा अल्लाह है, ना दवे दे ता मेरे सोने रब दी मर्जी है। आई हजरा तवज्जो फरमाइए, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कह रहे ने हड्डियां जवाब दे, बाल सफ़ेद हो गए, हड्डियां जो गुद्दा मुक गया, हड्डियां जवाब दे गई ने, बीवी बांझ हो गई है। ज़करिया अलैहिस्सलाम फिर भी पुत्र मंग रहे ने। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के सदावां ला रहे ने। फरमाया व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह सोने, अल्लाह सोने वारस दे दे, अल्लाह सोने पुत्र दे दे, अल्लाह सोने वारस दे दे। अल्लाह जानदा जे, जाओ सारा कुरान पढ़ के वेखो, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने तो पहले गुजरे किसी नबी का वास्ता नहीं डालिया, बल्कि अल्लाह पा दे के हावा ला रहे ने, सदावा ला रहे ने, दुआवां कर रहे ने। और मैं सुने रब्बा ला तज़र फरदन व अंत खैरुल वारिसीन, अल्लाह मैनू कल्ला ना छड़ी, अल्लाह बेहतर वारस अता कर दे। अल्लाह पाक ने की फरमाया? फरमाया फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व असलहना लहू ज़ौजा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे प्यारे ज़करिया मैं तुहाडी सदा नू सुन लिया है, मैं तुहाडी दुआ नू कबूल कर लिया है। फरमाया तुहाडी बीवी इस काबल नहीं बांझ हो चुकी है, और माया मैं तुहाडी बीवी नूं भी सही कर देंगा। फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर इस बात का जिक्र फरमाया वासलहना लहू ज़ौजा। अल्लाह पाक ने ज़करिया अलैहिस्सलाम दी बीवी नूं सही कर दिता है, इस काबल कर दिता है। अल्लाह पाक ने बुढ़ापे की हालत के अंदर ना बेटा भी अता फरमाया ते नाम भी मेरे अल्लाह ने रखिया है ते अपना नबी बनाया है। ओए फिर हजरत याया का नाम भी मेरे रब ने रखिया है, यानी बुढ़ापे च रब कोलों लिया ते आखिया मैं इहदा नाम भी मैं रखांगा ते ज़करिया मैं तुहाडे पुत्र नूं अपना नबी बना देंगा। एक कुदरतां शाना वाला कौन है? अच्छा गल मैं पता तुहानूं की सुना रहा, जे चाहुंदे हो ना साडी औलाद साडे वास्ते सदका जारिया बने ते रब कोलों धी पुत्र मंगना ते साले, बोलो बोलो साले नेक,
ਉਹ नेक मंगोगे तो फिर ही सदका जारिया बढ़ेगा ना। इंशाअल्लाह दुआ मैं करदा जे आमीन कह देना। मेरे अल्लाह जिन्होंने औलादा दित्तियां जे अल्लाह वालदैन वास्ते सदका जारिया बना दे। आइए तवज्जो कर दिया जाना, मैं तुहानू हदीस मुबारक सुनाना वा। सुनन इब्न माजा दी रवायत है, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नर रजुला, एक बंदा ला तुरफाउ दरजातहु फिल जन्ना। नबी अलैहि सलाम ने पता की फरमाया, एक बंदा ना जन्नत दे विच अपना बहुत बुलंद मुकाम देख रहा, बहुत बुलंद मुकाम देख रहा। इन्नर रजुला ला तुरफाउ दरजातहु फिल जन्ना। सुनन इब्न माजा दी हसन दर्जे दी रवायत। ये बंदा पता अल्लाह नू की कह रहा, फयकूलु अन्ना हाजा, तवज्जो करिया जे तवज्जो। ये बंदा ना अपना वड्डा सारा दर्जा वेख के ना, नेकियां दे पहाड़ वेख के की कहेगा, कहता अल्लाह मैं तो इन्नियां नेकियां कीतियां नहीं, ये कितों आ गई ने हैं? अल्लाह सोने मैं तो इन्नियां नेकियां कीतियां नहीं, ये कितों आ गई ने? फयकूलु अन्ना हाजा, ये कहाँ से आ गई? फयुकालो बिस्तिगफार। अल्लाह कहते ने मेरे प्यारे बंदिया, तेरी नेक औलाद तेरे मरण तो बाद तेरे वास्ते दुआवां करदी सी, ओदा सिला मैं तेनों दिता है। कुछ गल समझ लगी जे माशाअल्लाह। आ जे सदका जारिया। ते जे बच्चा नमाज पढ़े तो कवे अल्लाह मेरे बाप, विचे कवे रब्बी जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तकब्बल दुआ रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया। वो पढ़ दे माशाअल्लाह। कला ये भी गुजारा ना करया करो, जी मसनून दुआवां ने ना पढ़ के तो फिर पढ़िया करो। क्यों जी आखिरी दुआवां होंदियां जे ना माशाअल्लाह तशाहुद दियां, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम होंदा जे ना माशाअल्लाह। नहीं होंदियां याद भी करो। ये मसनून दुआ पढ़न तो बाद फिर रब्बी जालनी पढ़ो। वेखो ना बच्चा किवें अपने माँ बाप के वास्ते अल्लाह को मगफरत मंगदा है, माफ़ी मंगदा है। कला बह के हाथ चुक के सोहने रब नूं कहंदा मेरे अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। अल्लाह जिवें मेरे माँ बाप ने साडे ते रहम फरमाया, अल्लाह उन्हां ते फरमा दे। औलाद सदका जारिया तुहाडे वास्ते दुआ करेगी, अल्लाह दर्जे बुलंद कर देगा। हाँ ये तवज्जो करे जे मैं जो पैगाम देना चाह रहा गल गौर ना सुनते जाना। आओ लोग नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन किस्म के अमल ने, फरमाया मरण तो बाद इहदा सवाब तुहानू क़यामत तक कबर अंदर पहुँचता रहेगा। एक सदका जारिया रफाई काम है, दूसरा इलम है, तीसरा नेक औलाद है। अल्लाह जानदा है इस औलाद इस वालदैन दी दे क्या कहने। अगर माँ बाप दुनिया तो चला गया है, ये धी पुत्र नूं अल्लाह पाक ने दीन दी समझ अता फरमाई है। आप अपने बाप नूं गुसल दे रहा है, आप अपने बाप नूं कफन दे रहा है, आप अपने बाप नूं अगे रख के जनाजा पढ़ा रहा है। उस बाप दी अजमत दे क्या कहने। ओ यार अपने पुत्र दी तरबियत कर जाओ, अपने बच्चों नूं कम से कम दीन ही पढ़ा जाओ। क्यों जी लियाओ इधरले पास में दुनियावी तालीम का मुनकर नहीं, दुनियावी तालीम के साथ दीन का इल्म बहुत ज़रूरी है। मैं खर वक्त मुख्तसर हुंदा, कई बातें ऐसियां जिहड़ियां पूरा हफ्ता सुनी दियां ने, नहीं लोगों को पता दीन का, बड़ियां बड़ियां उम्रां हो गई ने, नहीं पता दीन का। ओ यार लोगों को गुसल का तरीका नहीं आता, पाक होने का तरीका नहीं आता। अगली गल दसो मैं की करा। उम्रां ज़ियानियां बुढ़े हो गए, कई कई बच्चियां दे बाप बन गए, मगर गुसल का तरीका की असी दुनिया ते लैन आए हैं। सिर्फ जिवें जानवर दुनिया ते जिंदगी गुजारन डे ने, असी उंज गुजार के अल्लाह को जाना। अल्लाह पाक अगे कोई उज़र पेश नहीं कर सकते। रब ने 60-70 साल की उम्र दी है ना, तो जे दीन ना सीख के गए तो अल्लाह के असी उज़र कोई पेश नहीं कर सकते। एक गल ज़हन च रख लो। कम से कम अपने धियां पुत्रां नूं लियाओ दीन वाले पासे, सख्ती करो। जिथे इतने मामलात च सख्ती करते हो, कम से कम दीन के मामले में भी सख्ती करो। अल्लाह औलादा नूं सदका जारिया बना दे। खुदा दी कसम वो दुआ करनगे, कबर च पिया तुहानूं सवाब होएगा।
हाँ ये तवज्जो फरमाया जे मैं सही जामे सगीर दी रवायत बयान करा। जामे सगीर दी सही रवायत नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया है, फरमाया 7 किस्म दे ऐसे अमल ने कब्र विच पिया उन्हां दा सवाब होएगा, अजर होएगा। फरमाया या रसूलल्लाह केड़े अमल ने? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन अल्लमा इल्मन, फरमाया जेड़ा बंदा दीन सिखदा ते दीन सिखांदा, दीन सिखदा ते बोलो दीन, मन अल्लमा इल्मन, दीन का इलम। ये पहला अमल जे नबी पाक फरमांदे ने मरन वाला मर गया, कब्र च चला गया है, मणामण मिट्टी थले चला गया है, इलम दीन दा इलम ऐसा है, फरमाया क़यामत तक ओदा तुहानू सवाब। नबी पाक ने फरमाया ओ करहा नहरन, फरमाया दूसरा अमल नहर खदवा दियो। नहर हुण नहर ते आपां खदवा सकदे, हुण नहर असीं पुट सकदे ते जेड़ा साडे वस विच ओही कर लो। नबी अलैहि सलाम ने तीसरा अमल बयान फरमाया आओ हफारा बिरन, फरमाया या कुआं खदवा दियो, कुआं, या दूसरे लफाज में नलका लवा दियो। कोई ऐसी गुजरगाह थे जिथे लोग गुजरन वाले पानी पीनगे, फरमाया कि आओ हफारा बिरन। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तीसरा अमल वे, फरमाया कि तुसा कुआं खदवा दोगे, ओदा भी जब तक रहेगा तुहानू क़यामत तक इंशाअल्लाह अजर पहुँचता रहेगा। आओ मैं तुहाडे सामने चौथा अमल बयान करा। फरमाया आओ अर्रसा नखलन, फरमाया या दरख्त उगा दियो। की उगा दियो? चलो ये तो काम औखा, बोलो तो सही है, ये काम औखा। हुण तुसां जाना ना जुमा पढ़ के या कल नूं नर्सरी जाओ, एक एक दरख्त लिया के, एक एक पौधा लिया के लाओ, इंशाअल्लाह लाओगे ना इंशाअल्लाह, कम से कम एक एक दरख्त ला जाओ यार अपनी जिंदगी जब तक रहेगा कबर च पिया तुहानू सवाब। अब वेखो ना यार जी मैं गल्लां सीधियां सीधियां करन डिया, कोई मुश्किल है इहदे विच। नबी पाक ने फरमाया औ अल्लमा इल्मन, दीन दा इलम, फरमाया तुहानू इहदा क़यामत तक अजर होएगा। औ करा नहरन, या नहर खदवा दियो, इहदा भी तुहानू क़यामत तक अजर हुंदा रहेगा। औ हफारा बिरन, या तीसरा अमल आपने फरमाया या कुआं खदवा दियो, नलका लवा दियो, टूटी लवा दियो, किते गुजरन वाले नू पानी पिएगा, दुआवां देगा, जब तक रहेगी तुहानू इंशाअल्लाह कब्र दे विच अजर पहुँचता रहेगा। आगे फरमाया आओ वरसा नखलन, या दरख्त उगा दियो, फरमाया जब तक रहेगा तुहानू क़यामत तक इंशाअल्लाह ओदा कब्र अंदर अजर पहुँचता रहेगा। आओ बना मस्जिदन, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया या अल्लाह दा घर मस्जिद बना दियो, जब तक मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह तुहानू अजर पहुँचता रहेगा। आओ वरसा मुस्लिम मुसहफन, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया या कुरान पाक वकफ कर दियो, किसी बंदे माड़े बंदे नो कुरान पाक दा नुस्खा ही लैके दे दियो। मेरे वाल वेखो सारे, किसी बंदे नो कुरान पाक दा नुस्खा ही लैके दे दियो, या कुरान पाक लिया के अल्लाह दे घर च रख दियो, या कुरान पाक किसी माड़े बंदे नो हदिया कर दियो, जब तक रहेगा इंशाअल्लाह कब्र दे अंदर सवाब हुंदा रहेगा। अगे नबी पाक ने 7वां अमल बयान फरमाया है, फरमाया औ तारा का वालदन यस्तगफिरुल्लाहु बादा मौतिही, नबी पाक ने फरमाया कि नेक औलाद, नेक औलाद, ऐ 7 किस्म के अमल ने। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्हां दे विचों नेक औलाद भी है, जेड़ी इंशाअल्लाह तुहाडे वास्ते दुआवां करदी रहेगी तो तुहानू अजर अजर हुंदा रहेगा। आइए तवज्जो फरमाया जे मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ, आओ सही मुस्लिम दी रवायत सुनिए, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ना रवायत बड़ी प्यारी है। आपने फरमाया एक मुसलमान बंदा, बोलो मुसलमान, मुसलमान बंदा एक फलदार दरख्त उगांदा है, सही मुस्लिम दी रवायत। अच्छा वो फलदार दरख्त उग गया, उन्होंने फल लग गया, नबी अलैहि सलाम फरमाते ने मा उकीला फी ही सदका, फरमाया कोई बंदा आया उन्हें आके ना उहदा फल खादा, नबी पाक फरमाते ने ये भी तुहाडे वास्ते सदका लिखिया जाएगा।
अगे आपने फरमाया वमा सूरी का मिनहु लहू सदका, अगर कोई बंदा आया है उन्हें फल चोरी कर लिया है, चोरी करना तो वह फेल है, वह फल चोरी करके लै गया, नबी पाक फरमाते ने ये भी उस बंदे वादे सदका लिखिया जाएगा। अगे फरमाया वमा अकल सुबह मिनहु फहुवा लहू सदका, आप इस्लाम ने फरमाया कोई दरिंदा खा गया, दरिंदा खा गया है, हजूर पाक ने फरमाया वह भी वो वास्ते सदका जारिया लिख दिता जाएगा। और चौथे नंबर पर नबी पाक ने फरमाया वमा अकलति तैर फहुवा सदका, नबी पाक फरमाते ने कोई फलदार दरख्त है उतों आके परिंदा खा गया है, अल्लाह वो नामे माल चो भी सदका लिख देगा। तुसी वेखिया ना वो होन ते अल्लाह माफ़ करे किसी दे बाग दे विच या किसी दी ज़मीन ते कोई जानवर वड़ जाए उहदियां लत्तां वड़ देंदे ने, बोलते नहीं जे, इत्थे बंदियां नूं मार देंदे ने, बल्कि तुसीं वेंदे रहिंदे हो, मैं खैर गल्लां की करनियां, तुसीं माशाअल्लाह वेंदे रहिंदे हो सोशल मीडिया ते, गां मार छड्डी, अग ला के साड़ दित्ती मझ, क्यों साडे खेत विच आ के ने घाह क्यों खाधा है, ऊंट दी लत्तां वड़ दित्तियां क्यों, ये साडे बाग च की लैण आया है। ओए जालिमो जालिमो, नबी पाक फरमाते ने जे तुहाडे कोई फल खा गया, तुहाडी फसल खा गया, तुहाडे वास्ते सदका लिख दिता जाएगा। सदका पता नहीं हथों होना कि नहीं होना, जे कोई जानवर खा गया तुहानू अल्लाह वो भी सदके दा अजर अता करेगा, वो भी अल्लाह सदका देगा, तुहानू सवाब देगा। बस ये सारियां गल्लां दीन तो दूरी दियां बातां ने। हाँ ये मेरे प्यारे तवज्जो करे, आज अल्लाह पाक अपने बंदे ना बड़ा प्यार बड़ी मुहब्बत फरमाते ने। आ वेखो दुनिया के अंदर दुनिया च जिंदा सी तो ना फल जनाब फलों तो फायदा चुकता रहा है, इन्होंने फसलों तो फायदा चुकता रहा है, तो जो मर के कबर अंदर टुर गया है इंशाअल्लाह वो कबर अंदर पिया तो अल्लाह नू अजर अता कर रहा है। हजरात जी वकार ये अमल सन जेड़े मैं बयान किए ने, बंदा अपने हथी कर जाए तो अल्लाह नू सवाब करदा है। आइए मैं अपनी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा बयान करा। हाँ अगर कोई बंदा दुनिया तो चला गया है, फरमाया जिंदा दा हक बनदा है कि ऐसे अमाल करे जिहड़े नबी पाक ने दसे ने, इंशाअल्लाह ओदा भी उन्होंने सवाब कबर अंदर पहुंचेगा। आइए मैं पहला अमल बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर फरमाया, रवायत गुजर चुकी है पिछले खुतबात के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज जनाजा है, नमाज जनाजा है मेरे वीरो टाइम कट के जनाजा पढ़न जाया करो, अगले का भला करन जाया करो। जे तुहाडी सिफारिश कीतियां सोना रब तुहाडी सिफारिश कबूल कर लै तो हो सकदा ओदा काम बन जाए। सही मुस्लिम की रवायत बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया जेड़ा मेरी उम्मत दा उम्मत मिनल मुस्लिमीन यबलुगून मियतन, फरमाया कि अगर किसी दी मैयत दा नमाज जनाजा मेरी उम्मत दा 100 मुसलमान पढ़े, बोलो किन्ने मुसलमान, 100 मुसलमान पढ़े नमाज जनाजा, सारे रल के सिफारिश करन, अल्लाह 100 बंदियां दी सिफारिश कबूल करके उस बंदे दा बेड़ा पार कर छड़ देन। अल्लाह कहते ने जाओ इन्हां 100 मुसलमानों ने सिफारिश की है तो जाओ मैं सिफारिश कबूल करके तेनू जन्नत ता कर दी। अल्लाह पाक ने होर नरमी की। यह भी सही मुस्लिम की रवायत इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया जेड़े 40 मुसलमान, किन्ने मुसलमान, 40 मुसलमान जिन्हों ने रब ना कदी शिरक ना किया होवे, 40 बंदे सिर्फ असीं कह छड़ने ना ओए बड़ा वड्डा जनाजा से, बड़ा वड्डा जनाजा से, तो जे उन्होंने वड्डे एडे जनाजे में 40 भी मुसलमान ना होए तो मैनू दसो यार 40 मुसलमान ही ना होए। हुण तुसीं कहोगे मौलाना मुसलमान तो होंदे ने, तो जिहड़ा नमाज ही नहीं पढ़ता मुसलमान है, बोलते नहीं जे यार। ला युशरिकून बिल्लाहि शैया, रब के साथ वो शिरक करने वाले ना हो। 40 मुसलमान ऐसे वास्ते ना हजूर पाक ने पता की फरमाया, आपने फरमाया ज्यादा तो ज्यादा लोगों, नेक लोगों दावत दिया करो, ज्यादा तो ज्यादा
नमाजियां नूं दावत दिओ, खुदा दी कसम तहज्जुद गुज़ारां नूं जाके दावत दिओ, यार साडा फलां अजीज़ फोत हो गया, तेरी मेहरबानी आ जनाजा पढ़। ज़्यादा तो ज़्यादा नेक लोगों नूं दावत दिया करो ताकि 40 ये भी अगे होना चाहिए, मरन वाला भी मुआहिद होवे, मरन वाला भी वो भी मुसलमान होवे ते तां गल बननी है। आइए तवज्जो फरमाया जी, वेखो जनाजा मैं पढ़िया है, जनाजा तुसी पढ़िया ते अल्लाह ने मैयत नूं माफ़ कर छड्डिया। हालांकि जनाजा जिंदा पढ़ते ने ते नबी पाक ने फरमाया काम मरन वाले दा बन गया है। जनाजा असां पढ़िया है ते अल्लाह पाक ने सिफारिश जे कबूल कर ली हुई ते अल्लाह कबूल करके उस बंदे नूं जन्नत अता करेगा। एक रवायत के अंदर आउंदा फरमाया गफीरा लाहो, अल्लाह उस मैयत नूं बख्श देंदे जे, बख्श देंदे जे, माफ़ कर देंदे जे। आओ मैं पहला अमल बयान किया सोनियो, फरमाया जिंदा बंदा अमल करदा है ते अल्लाह मरन वाले नूं सवाब अता करदा है, उहदे विचों पहला नमाज़ जनाजा है। आओ मैं दूसरा अमल बयान करा। हुज़ूर पाक ने फरमाया कबर दे उत्ते खड़े हो के दुआ करया करो, कबर दे उत्ते। अच्छा मैं ना इत्थे एक मसला बयान करा, बाद दफ़ा ना लोग मौलवी साहब नमाज़ जनाजा पढ़ा के ना तो फौरी मैयत दे उत्ते दुआ करते हैं, ये नबी पाक तो साबित हजूर पाक की सुन्नत है। कबर दे विच दफन करके कबर दे उत्ते खड़े हो के फिर नबी पाक ते ऐ जिहड़े कहंदे ने ना 40 कदम हट के दुआ करो, इहदा भी कोई इस्लाम च तसव्वुर बोलो तो सही है। अच्छा वेख्या वो पिछे क्यों हटन डे हैं जी, वैसे ही जी सुनिया जी 40 कदम हट के तो फिर उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अनो की फरमाया करते सी, नबी पाक जो मैयत नूं दफन करते ना कबर च, तो फिर नबी पाक अलैहि सलाम सानू सहाबा इकराम नूं तलकीन करया करते सन, सहाबा इहदे वास्ते दुआ करो। क्यों? इहदे कोलों कबर विच हिसाब हो रहा है, सवाल हो रहे ने, यार कबूलीयत दा वक्त है, हरे किहदी दुआ कबूल हो जाए। सोने रब्बा कबर दे विच होण वाले सवालों च कामयाबी नसीब फरमा। बड़े कठिन मरहले जे, कई कह जानते ने मर रब्बो का है जी, यह तो बड़ा सौखा जवाब है, मन नबियों का है, नबी पाक साढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ दीनों का दीन दीन इस्लाम ले, सानू पता है, सानू पता है 3 सवाल हैगे ने, इन्हां दे जवाब भी आउंदे ने। मेरे भाईओ उत्थे पता नहीं की बनना है, कामयाब होने होना है जिहदे उत्ते मेरे सोने रब दी रहमत होई। अल्लाह जानदा है बड़े कठिन मरहल ने, नबी पाक एवं नहीं सी कबर तो पनाह मंगया करदे, नबी अलैहि सलाम फरमाया करदे सहाबा इकराम, बल्कि नबी कायनात जनाब मुहम्मद फरमाया इतनी लंबी दुआ करो, इतनी लंबी दुआ करो, फरमाया जिन्ना टाइम ऊँट ज़िबा करके गोश्त बना के वंडन च लगता है, इन्ना टाइम लाया करो, उहदी साबित कदमी दी दुआ करया करो, तुहाडियां दुआवां दा मुहताज है। ऐ मैं दूसरा अमल बयान किया तो जो करदे जाना है। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशाद फरमाया है। आओ मैं तुहाडे सामने तीसरा अमल बयान करा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है मैयत दे हक विच दुआ करया करो, मैयत दे हक अंदर दुआ करया करो। आइए मैयत दे हक अंदर दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेंदे जे। आइए कुरान पाक दे अंदर कई मुकामात ते अल्लाह पाक ने इस बात का दरस दिता है, फरमाया जिहड़े दुनिया तो पहले गुजर चुके ने उन्हां वास्ते दुनिया अंदर जिंदा अफराद दे गुजारिश उहदे वास्ते दुआ करया करो। फरमाया वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना वली इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ए दुआ नूं याद करो, इन्हां प्यारियां वास्ते दुआ करया करो, इन्हां प्यारियां नूं अपनियां दुआवां च याद करया करो। दुआ एक ऐसा हथियार है, खुदा दी कसम दुआ तुसी जेदे हक विच भी करोगे अल्लाह बोलो कबूल
करन ते आए ते रब कबूल फरमा लेगा। हाथ उठा के दुआ करया करो। अपने दुनिया तो गए वालदैन नू याद रखिया करो, अपने भैन भरावां नू याद रखिया करो, अपने नमाजियां नू याद रखिया करो, अपने सज्जन बेलियां यारां बेलियां नू याद रखिया करो, अपने प्यारियां नू याद दुआ अंदर करया करो। हजरत जी वकार मैं तीसरा अमल बयान कर रहा वां, ऐ जिहड़ी दुआ है फरमाया मैयत दे हक अंदर इहदा फायदा हुंदा है। आइए मैं तुहाडे सामने बयान करा सही मुस्लिम दे अंदर इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला दे बारे दुआ फरमाई सी। आप फरमांदे अल्लाहुम्मा गफिर ली अबी सलमा ता, ऐ मेरे अल्लाह अबू सलमा नू माफ़ कर दे, अल्लाह अबू सलमा नू बख्श दे। अगे फरमाया वरफा दरजतहु फिल महदीयीन, अल्लाह अबू सलमा दा दर्जा नेक लोगां दे अंदर लिख दे, अल्लाह नेक लोगां दे अंदर अबू सलमा दा दर्जा बुलंद कर दे। वखलुफु फी अकीबी फिल गाबिरीन, अल्लाह जड़े एदे अहले खाना जिंदा ने अल्लाह उन्हां वास्ते काफ़ी बन जा। अगे फरमाया वगफिर लना वालहु या रब्बल आलमीन, अल्लाह सानू भी माफ़ कर दे ते अल्लाह मरन वाले नो भी, अल्लाह इनू भी माफ़ कर दे, अल्लाह सानू भी माफ़ कर दे। वफ़सह लहू फी कब्री, अल्लाह ता हदे निगाह दी कब्र नू वसी कर दे। अगे फरमाया वनव्विर लहू फी, अल्लाह इहदी कब्र नूर दे नाल मुनव्वर फरमा दे। आ वेखो नबी पाक अलैहिस्सलाम मैयत वास्ते दुआ करया कर दे। आओ मैं तुहाडे सामने चौथा तीसरा अमल बयान कर रहा वां। आओ मैं चौथा अमल बयान करा, मरन वाले नू फायदा होएगा, अगर जिंदा बंदा अमल करेगा उसका सवाब होएगा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत दी तरफों कर्जा अदा करया करो, मैयत दी तरफों कर्जा। कर्जे वाला मामला बड़ा हसास मामला है। अच्छा नबी पाक अलैहिस्सलाम ना आए, तशरीफ़ ले आए। हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एक दिन आए, कहने लगे और फलां कबीले का कोई बंदा है, फलां घराने का कोई तलक रखने वाला, कोई ना बोलिया। आपने फिर फरमाया कोई ना बोलिया। सुनन नबी दाऊद की रवायत। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी फरमाया फलां घराने का कोई बंदा है। एक बंदा उठया, कहने लगे महबूब जी मैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, फरमाया कि यार मैं 2 बारी तेनों पूछया तू जवाब क्यों नहीं दिता, तीसरी बारी बोलिया, पहली 2 बारी मैं तेनों पूछया तू क्यों नहीं उठया, मैं तो तू खैर की दावत देनी सी, या असला हुक्म होवे। फरमाया तुहाडा फलां बंदा फोत होया, अल्लाह ने उन्होंने बख्श दे दिता है, पर जन्नत में जान तो रब ने रोक दिता है। जन्नत में जान तो रब ने, एक कौन है? सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल। बख्श दिया रब ने, जन्नत में जाने से रब ने रोक दिया है। या असला वजह की है? फरमाया कि उत्ते कर्ज है। बोलो की सी? कर्ज सी। फरमाया कि जब तक वह कर्ज नहीं अदा करोगे रब उन्होंने जन्नत में दाखला अता करेगा। और दुनिया जी हिसाब पूरे करके जाया करो, मरन तो बाद कोई चंगी औलाद होएगी तो करदा देगी, मगर ना मैं नहीं वेख्या, बोलते नहीं। देखो वक्त नहीं, मैं तुम्हें एक वाकया सुनांदा। उन्हें मौलवी साहब ने कहा मौलवी जनाजा पढ़ाना ही पढ़ा, इंज ही अगों कहंदा। मौलवी साहब ने जो कहा जी अब्बे हुणी पे जे, जे कोई लेना देना जे तो वह मुंडा खलोता जे, कहो खलोता जे। और मुंडे कहने लगे मौलवी जनाजा पढ़ाना ही पढ़ा, नहीं पढ़ाना ना पढ़ा, लभ लियावांगे किसी होर, केदा कर्जा देंगे। मुंडे कह रहे हैं केदा कर्जा देंगे, असीं जनाजा पढ़ा लांगे किसी होर कोलों, तू ना पढ़ा जे नहीं पढ़ाना। तो नबी पाक मकरूज बंदे का जनाजा नहीं सी पढ़ाया करते। जे किसी का रुपया भी देना जे हाथ जोड़ के दे दो दुनिया ची। ये बड़ा ये बड़ा संगीन मामला है। खैर कर्ज की अदायगी, अच्छा कर्ज है ना, कर्ज मेरे वाल वेखो सारे मसला है। मिसाल के तौर पर फौत होने वाला फौत हो गया, वो सिर कर्जा सी, वो बेचारा माड़ा बंदा सी, माड़ा बंदा सी, ओदी औलाद भी नहीं दे सकती,
ते जे कोई होर बंदा भी उहदा कर्जा लाएगा तो रब वो भी कबूल कर लेगा। एक कर्ज एक ऐसा कि होर कोई मालदार उठ के उहदा कर्जा अदा करना चाहे कर सकता है, उहदी इंशाअल्लाह निजात वास्ते काफ़ी हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ कला औलाद के उत्ते ही है, जो औलाद बेचारी माड़ी है, नहीं बेचारे बहुत गरीब ने, जो कोई होर बंदा कर्जा ला दे तो इंशाअल्लाह लथ जाएगा। हजरत जीवकार आओ आखिरी बातें सुनिए। एक होर मसला है कि अगर नज़र दे रोज़े या कोई फर्जी रोज़े, मरन वाला मर गया है, मिसाल उत्ते फर्जी रोज़े सन, वो नहीं रख सकिया, बीमार हो गया सी, उन्हें कहा मैं तंदुरुस्त होवांगा तो रख लाँगा, फिर वो तंदुरुस्त भी हो गया, नहीं उन्होंने मौका मिलिया, फोत हो गया है, तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी फरमांदियाँ ने मम माता व अलैहि सियामुन सामा अनहु वलियुहु। हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह कहदियाँ ने अगर बंदा फोत हो गया ओदे ते रोज़े ने, बोलो की है, रोज़े ने, ते रोज़े ओदा वली रखे, ओदा वली रखे, ओदा धी रखे, ओदा पुत्र रखे। ये नहीं कि रोज़े रहा दो किसी माड़े बंदे नूं ते अब्बे दा सारा माल अपनी जेब दे विच रोज़े रखण दी वारी है तो रखा दो फलाणे नूं, सामान हो वलियो हो। आपने फरमाया था वली रोज़ा रखे, ओदा बेटा रोज़ा रखे, ओदी धी रोज़ा रखे। अच्छा इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तशरीफ़ ले आए, कहते ने महबूब जी मेरी वालदा फौत हो गई है, मेरी वालदा फौत हो गई है, वो तो ना रोज़े सन, यानी नज़र दे रोज़े मन्ने सन, तो नहीं रख सकी। फिर हुण तो नबी पाक इस्लाम ने फरमाया ओदे वल्लों नज़र दा रोज़ा रख। तो पता ये चलता है कि अगर फौत होने वाला फौत हो गया है, अगर ओदे ते रोज़े नज़र दे नहीं या फर्दी रोज़े रह गए, अगर ओदी औलाद रखेगी, वली रखेगा, इंशाअल्लाह ओदा भी सवाब उन्होंने मिलेगा। आइए हजरात दी वकार आओ मैयत की तरफों सदका दा क्या सवाब पहुँचेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल एक शख्स आया है, आके कहना सोनिया मेरी वालदा अचानक फौत हो गई है, अगर वो जिंदा होंदी ते मेरी वालदा वो जरूर सदका करन दा हुक्म देंदी। महबूब जी क्या मैं अपनी वालदे की तरफों सदका करा तो सवाब पहुँचेगा। नबी ने फरमाया हाँ हाँ प्यारिया, अगर तू अपनी मां वालों सदका करेगा तो ओदा सवाब। कहता सोनिया तुसी गवाह हो जाओ, एड़ा मेरा कीमती बाग ना फलदार, ये मैं सारा सदका किया, मेरी वालदा नूं सवाब पहुँच जाए। ए फल दा मैं सारा बाग रब दे रस्ते दे अंदर हजरत दी वकार ए जिहड़े मसनून अमाल ने ना, मैयत की तरफों जे हज रह गया तो हज की तरफों किया जा सकता है। हजरत दी वकार ये अमाल अफआल मैं दसे ने कि जड़े सानू इंशाअल्लाह अजर होना है। तो आखिर ते मैं एक दो बातें करके बात ख़त्म करा। बड़ी मुहब्बत के नाल ए कबर के उत्ते खड़े होकर कुरान पाक पढ़ना, यदा मैयत नूं कोई फायदा? बोलो। नबी पाक ने कब्रस्तान विच नमाज पढ़न तो, कुरान पढ़न तो मना फरमाया। फरमाया अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ, उत्थे नमाज तो कुरान पढ़िया करो। तो पता चलता है कुरान भी कब्रस्तान च पढ़ी दा नहीं, पढ़ी दा ते नमाज भी कब्रस्तान च पढ़ी दी। तो इस वास्ते मैं कईयां नूं वेख्या कबर ते खड़े हो के ना तो सूरे यासीन पढ़ी हुंदी है या सूरे बकरा पढ़ते होंदे ने। प्यारिओ सोहणिओ वीरिओ मिठिओ, नबी पाक ने इस काम तो मना फरमाया है। ਇਹਦਾ कतअन मैयत ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ नहीं ਹੁੰਦਾ। हजरत दी वकार इस तरह फौत होने तो बाद कुल दा ख़त्म है, ਇਹਦਾ भी कुरान पाक अंदर कोई तसव्वुर नहीं। हों तो माशाअल्लाह साढ़े दूसरे भरा वो भी मन गए ने, बल्कि मानते ने इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, ना कुरान च तो ना बोलो नबी पाक दी हदीस अंदर है। अच्छा मैं तुहानूं एक लगा गल करन ते तुसां हुण मौलवियां ते भी आ जाए ना, गल सारियां तुहानूं ना करी जाइए। कभी किसी मौलवी नूं वेख्या जे खत्म दवांदे आ, वो बोलो तो सही यार, वो बोलो तो सही है। कभी मौलवी नूं वेख्या जे? मौलवी का दिमाग खराब है, लख डेढ़ लख लावे, ये तो तुहाडे वास्ते आ। मौलवी नहीं करते कम, पता है यह कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। हजरत दी वकार नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा फौत होए, आदि बीवी फौत हुई, बेटियां फौत हुई, बेटे फौत होए, सारे मिल के बोलो नबी पाक ने कुलां दा खत्म
ਇਹਦਾ ਮਈਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਬ नहीं ਹੁੰਦਾ, क्योंकि ना कुरान च तो ना नबी पाक की हदीस में। इस तरह तीजे का खत्म हो गया या साते का हो गया, ये तो मौलविया ने खाण पीन का अल्लाह जानता है तरीकाकार बनाया है। की गल है, सानू माड़ा लगता खाते हैं, अही नहीं खाते, बोलते नहीं। इस वास्ते इन्हां चीज़ों पर खास तौर पर ख्याल करना है। बाद दफ़ा मैयत दफन करके उत्ते डाणी लाई जाती है, दरख्त उगाया जाता है जी, ਇਹਦਾ भी सवाब पहुँचेगा, ਇਹਦਾ भी कोई सवाब नहीं होंदा। हज़रत जी वकार ये वो चीज़ां ने ਜਿਹਦਾ ਇਹ मैयत ਨੂੰ कोई फायदा नहीं होंदा। ਉਹ अमल करो ਜਿਹਦਾ मैयत ਨੂੰ फायदा ਹੁੰਦਾ जे, ते ਉਹ अमल ना करो ਜਿਹਦਾ मरन वाले ਨੂੰ कोई फायदा नहीं होंदा। हज़रत जी वकार आखिर ते मैं दुआ करके बाद ख़त्म करन लगा, अल्लाह सानू कुरान सुन्नत जिंदा रखे, अल्लाह सानू कुरान सुन्नत मौत नसीब फरमाए। हज़रत दी वकार ओ अमल करो जड़ा कुरान हदीस तो साबित है, ओ अमल ना करो जड़ा कुरान सुन्नत तो साबित नहीं। अल्लाह दे हुजूर दुआ है जो मैं अमल बयान किए ने, अल्लाह मेरे समेत तुहानू सारियां नू दीन समझ के